माय नेम इज धर्मेंद्र चौधरी। आज हम लोग जो है ना क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। नंबर सिस्टम सबसे पहले होता क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में समझ के फिर उसके बारे में हर एक पार्ट को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एक नंबर सिस्टम होता है ना, वो एक प्रॉपर डिफाइंड पार्ट होता है जो कि किसी भी नंबर्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको लिखने का क्या है एक तरीका है। तो उसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए नंबर सिस्टम राइटिंग टू एक्सप्रेस numbers. A number system is defined as a system of writing to express number. एक नंबर सिस्टम जो होता है वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। नंबर्स को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, नंबर को जो हम लोग बताते हैं, तो एक प्रॉपर अरेंजिंग में हम बताएंगे ना, जैसे तैसे तो बता नहीं सकते, किसी ना किसी एक तरीका से बताएंगे ना। तो उस तरीके को जो फॉलो करते हैं उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। प्रॉपर हम 9th चैप्टर में इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग इससे पहले 8 क्लास तक हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, को ट्विन प्राइम नंबर, ये सब डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े थे। अब ये नंबर के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग अरेंजिंग में पढ़े नहीं है, जिस तरह उल्टा पुल्टा पढ़ लिया है। तो इसको एक अरेंजमेंट जानना है, इसका एक सिस्टम जानना है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आ जाता है नंबर सिस्टम तो समझ गए, बट अगर आपसे हम पूछ दें कि नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर, नंबर के बारे में आप क्या समझते हैं, तो फिर इस चीज को आप डिफाइन नहीं कर पाए। नंबर के बारे में तो समझते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़ते हैं आप, सभी नंबर के बारे में आप एज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नंबर क्या होता है नंबर के बारे में। लेकिन अगर प्रॉपर वे में आपसे अगर एक डिफिनेशन पूछ ले कि नंबर क्या होता है, तब आप कंफ्यूज होंगे। अब क्या है कि नंबर एक पार्टिकुलर चीजों को बताने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए आप लेट करिए कि एक क्लास में है और क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। आप उसको पूछेंगे जो इस क्लास में कितने बच्चे हैं या कितने स्टूडेंट हैं, तो उसको आप किस वे में बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे। आप बताएंगे 45 है। ये 45 जो है एक फिगर है ना, एक तरीका है ना, जिससे क्या कि हम उस क्लास के बच्चे को बारे में बताए कि इसमें 45 है। जैसे मान लेट कर लेते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के बारे में अगर आप डिफाइन करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, डायमेंशन क्या है, तो आप 45 और 50 इस तरह से बताएंगे। तो ये 45 और 50 क्या है, एक फिगर है जिसको वो क्वांटिटी ऑब्जेक्ट कितना है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। बट ये नंबर जो है हम लोग एक अर्थमेटिक पार्ट होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट पढ़ते हैं मैथ्स में। जो अर्थमेटिक पार्ट होता है, उस अर्थमेटिक पार्ट में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैथ का एक ब्रांच होता है जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक पार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, एक नंबर को प्रॉपर रूप से हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ए नंबर इट्स रिप्रेजेंट, बता देते हैं रिप्रेजेंट, या क्वांटिटी भी बताते हैं क्या। हम लोग इस तरह से डिफरेंट चीजों को नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर के बारे में समझते हैं और नंबर को डिफाइन करते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर एक चीज आ जाता है कि नंबर्स तो समझ गए कि नंबर किसी भी डिफरेंट पार्टिकुलर चीजों के बारे में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन हम लोग जब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर का अरेंजमेंट क्या होता है, नंबर का तरीका क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम लोग नंबर के बारे में समझते हैं वो नंबर होता है नेचुरल नंबर। तो हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। अगर नेचुरल नंबर के बारे में आप प्रॉपर डिफाइन करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग करना जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट किया, कह सकते हैं ए नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, ए नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। कैसे, अगर आपको बोलेंगे काउंटिंग नंबर बताइए, काउंटिंग करके बताइए, तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बताएंगे। ये सब का सब क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल
नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग अगर हिंदी में प्रॉपर कहते हैं तो प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ए नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 is called नेचुरल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं क्या, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, क्या इस तरह का नंबर हम लोग सोच सकते हैं, सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। प्रॉपर समेशन जो बनता है, प्रॉपर मिक्सचर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर को अगर डिफाइन करना चाहें आप, होल नंबर का प्रॉपर अगर हिंदी मीनिंग बताएंगे ना उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ए नंबर is start from 0 is called whole number। whole number एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on infinite। तो हम ये प्रॉपर यहाँ से समझ गए कि जितने भी नेचुरल नंबर था उसमें 0 इंक्लूड कर दिए, 0 डाल दिए, तो अब जो बन रहा है सभी का कॉम्बिनेशन वो क्या बन रहा है, होल नंबर बन रहा है। जब होल नंबर हम लोग समझ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जितने भी होल नंबर आया, होल नंबर में क्या आया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब निगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल, नेचुरल का निगेटिव क्या होगा, जैसे 1 है नेचुरल नंबर तो 1 का निगेटिव कितना -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3। तो निगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। तब हम लोग इंटीजर के बारे में इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटीजर प्रॉपर हम लोग अगर समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर था उसमें अगर नेचुरल नंबर का निगेटिव अगर ऐड किया जाए, डाल दिया जाए साथ में, अगर एक साथ रखा जाए, तब जो कलेक्शन बन रहा है उसे हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अभी हम बताते हैं किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। इंटीजर जो होते हैं वो कलेक्शन होता है किस चीज का, इंटीजर समझिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल होल नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी होल नंबर आया वो, और नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का नेगेटिव, वो सब इंक्लूड करते हैं तो एक साथ में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। एक नंबर लाइन पे आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे 0 है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से -1, -2, -3 सो ऑन। अब यहाँ देखिए जो मिडिल पार्ट है 0, तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं क्योंकि मिडिल पार्ट में है। अब ये 0 के राइट साइड में है, ये सारे नंबर्स राइट साइड में है, इसलिए इसको RHS राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, इसलिए पॉजिटिव साइड भी इसको बोला जाता है। इसी तरह से 0 के ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो LHS भी बोल सकते हैं, और निगेटिव है नंबर इसलिए नेगेटिव साइड भी बोला जाता है इसको। अब हम कह सकते हैं कि ये नंबर लाइन पे जितना नंबर हम रिप्रेजेंट किए हैं ये सब का सब क्या है,
इंटीजर है। सब का सब इंटीजर कहने के बाद आप इसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0 से लेकर के इस तरफ पे जो नंबर है वो होल नंबर है, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रॉपर समझ ही रहे हैं, और इंटीजर हम लोग क्लास 7 में फर्स्ट ही चैप्टर शायद है, इंटीजर ही पढ़ना है, तो हम लोग अच्छे से और समझ भी वहाँ भी समझते होंगे। फिर भी एक बार यूज इसलिए कर लिए क्योंकि थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, भूल गए होंगे तो फिर इसको याद कर लेंगे। अब आता है हम लोग जब इंटीजर समझ लेते हैं, तो नंबर समझ लिए, इंटीजर समझ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ गए। अब आ जाता है रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर किसे कहेंगे? रेशनल नंबर का जब बात करते हैं, इसका प्रॉपर मीनिंग अगर समझते हैं तो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, उस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने कहने का मतलब क्या? ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जो है क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए नंबर is written in the form of p by q, but q equal to not 0 is called रेशनल नंबर। आप जो भी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो नंबर रेशनल नंबर तब कहलाएगा जब उस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, बट q मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3/6 हो गया, 7/2 हो गया, ये सब देखिए, सबके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो 6 है, यहाँ 2 है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 हुआ? जब 0 नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। प्रॉपर समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर को जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इक्वल टू नॉट 0 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर प्रॉपर हम समझ सकते हैं कि जितने भी नंबर, जैसे अभी हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं सबका सब क्या कहलाता है? ये रेशनल नंबर कहलाता है। इसी का अपोजिट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आप क्या समझेंगे? अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं, संख्याएं, अपरिमेय संख्या। अब हम कह सकते हैं कि ऐसा इसी का अपोजिट बनेगी ना, जिस नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं, तो जिस नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। प्रॉपर समझ गए? तो ए नंबर is not written in the form of p by q is called irrational number। इतना समझे? ऐसा कोई भी नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो p by q के फॉर्म में लिखते हैं ना, वो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो हम क्या ले सकते हैं? √2, √3, पाई, etc। ये सारे नंबर्स जो होते हैं सबका सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है ना, जिसके स्क्वायर रूट को हम लोग प्रॉपर रूप से नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट इंटीजर नहीं निकल सकता, वो सब का सब क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे अगर √4 लिखते हैं तो √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको हम लोग इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, वो रेशनल में चला जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर 2 का नहीं है, 3 का,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो ये सभी इरेशनल कहलाएगा। आप समझ रहे हैं, रेशनल और इरेशनल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये सारे नंबर्स हैं उसे इरेशनल कहेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसे हम लोग रेशनल कहेंगे। इसको अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको हम कोई नंबर दे दें और बोले कि बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो या इरेशनल है या इरेशनल नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 5/8, ये रेशनल है कि नहीं, या 3/7 ये है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसको तो अभी हम कह सकते हैं क्या है, रेशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा गया है, ये भी रेशनल है ना, और ये रेशनल नहीं होगा क्योंकि पी बाई क्यू को फॉर्म में है, तो रेशनल है। अगर √2 दे दें तो ये क्या कहेंगे? इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। कितना आवाज हो रहा है जी, बहुत आवाज हो रहा था इसलिए इसको हम ऐसा किए। थोड़ा देर ये जो बाहर आवाज होता है ना, तो जैसे पूरा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग ये समझ गए तो एक डेसिमल एक्सपेंशन से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग रेशनल और इरेशनल डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी नंबर रेशनल है और इरेशनल है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन प्रॉपर समझ जाएंगे ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आप प्रॉपर रूप से रेशनल और इरेशनल में अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग समझते हैं, एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो तो समझ में आएगा। कोई भी नंबर जो डेसिमल में लिखा जाए, डेसिमल में डिजिट होता है ना, जैसे 1.253, ये सब डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल में लिखा गया, डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर है तो एक होता है टर्मिनेट, क्या होता है? टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, जैसे 1.25, देखिए ये एग्जैक्ट किसी भी प्लेस पे जाके, किसी भी डिजिट पे जाके ये क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। जब स्टॉप हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट है। उसी तरह से 3/5 ये स्टॉप हो रहा है, 9/5 ये स्टॉप हो रहा है। जैसे कि मैं 2/5 लिखूंगा, तो अगर इसको डिफाइन कर 0.4, इसका देखिए अब टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से कुछ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, जैसे 2.555 इस तरह से चलता जाएगा, या 3.121234621 कुछ इस तरह का। तो ये सब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कहीं स्टॉप ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, डिवाइड करते रहेंगे, ये रुकेगा ही नहीं। जब ऐसा स्टॉप नहीं होगा तो तब इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा है, ये स्टॉप हो नहीं रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख रहे हैं कि एक नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 5555 आ रहा है, इसमें 12346 125 ये सब डिफरेंट नंबर आ रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेट होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीटिंग हो, और दूसरा जो होता है वो नॉन टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट तो होगा ही, और नॉन रिपीटिंग भी होता है, रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में हम कह सकते हैं कि 1.3333 ऐसे ही चलते जाएंगे। अब इसमें क्या है, 1.256127 कुछ 8 इस तरह का नंबर आते रहेगा। तो जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है और जो टर्मिनेटिंग है, देख लीजिए यहाँ पे, ये नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग है और ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये दोनों को साथ में मिलाते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर होता है। और जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब हम आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहा हो बार बार, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं।
और जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको कैसे फाइंड करोगे, तो कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर को देखना आपको। अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू कह सकते हैं 2 इंटू एम इंटू 5 इंटू एन के फॉर्म में, इस फॉर्म में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, मतलब कि उसका स्टॉपिंग है। जैसे 5/8, अब देखिए 5/8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसके फॉर्म में आ गया 2 का पावर m के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिटा करके फिर आपको समझाते हैं कि ये टर्मिनेट को कैसे हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि अब बराबर नंबर दे दे तो आप इसको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब होगा तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर समझ जाएंगे तभी तो। जैसे देख लीजिए 13/20, इसको आप 13, तो हमको नंबरेटर से कोई मतलब, हम लोग को डिनोमिनेटर जो चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n फॉर्म में। 2 का पावर m और n का पावर m के, बहुत ज्यादा आवाज होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, तो 20 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो 13/2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5, अब 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ये दोनों जो आया है इसके फॉर्म में आ गया है, 2 है तो 2 है, m है तो m की जगह पे 2 है, मतलब m के फॉर्म में है, 5 है तो 5 है और n का वैल्यू 1 है। तो ये जो वैल्यू होगा वो किस चीज में होगा, टर्मिनेट में, टर्मिनेटिंग वैल्यू होगा। और इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं 5/4, तो हमको न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर से हम लोग को कोई ध्यान नहीं देना, हम लोग को ध्यान देना है, हमको डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2, 4 का, 4 के लिए हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक ये फॉर्म आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर तो होगा ही। जैसे हम ले लेते हैं 29/25, अब देखिए 29 है, अब इसका वैल्यू 5 का स्क्वायर है, तो ये भी एक फॉर्म में, कोई 2 है अकेला तब भी 5 अकेला है तब भी, और ये दोनों साथ में है तब भी, तब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेट। और जो भी टर्मिनेट है, डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रेशनल नंबर है। ये सब का सब क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे इस तरह से हम लिख दें बाय, इसको लिखेंगे जैसे हम कह सकते हैं कि 26, तो 35/2 इंटू 13। अब देखिए 2 तो है बट 5 नहीं है, और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेट होगा और ये रेशनल नंबर होगा। इतना समझ में आया किस तरह से हम लोग किसी नंबर को समझ सकते हैं कि रेशनल है, डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा पहलू इसका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसमें रेशनल और इरेशनल समझने के लिए ही, और रेशनल इसलिए समझने के लिए क्योंकि इस पूरे चैप्टर में रेशनल इरेशनल के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे पता करेंगे कि बड़ा है छोटा, कंपेयर कैसे कर पाएंगे, तो हाउ टू कंपेयर अ रेशनल नंबर, हाउ टू कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं जैसे 2/5 है और 3/5 है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसा दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा भी देख सकते हैं, जो उसका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर अगर डिफरेंट है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर उसका वैल्यू ग्रेटर। ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर ही सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो जब न्यूमरेटर सेम हो जाए तब डिनोमिनेटर को देखना, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर उसका वैल्यू स्मॉल, मतलब क्या, इसमें बड़ा ये हो जाएगा। 5 डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर उसका वैल्यू स्मॉल है। इस तरह से हम लोग, ऐसा भी तो हो सकता है जो सब कुछ डिफरेंट हो,
न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी। इसके लिए तो आपको एक अलग रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। अब देखिए 9 ग्रेटर हुआ ना, तो 9 ग्रेटर हुआ है, इसमें जो दो नंबर यूज किए हैं उसमें किसका न्यूमरेटर यूज हुआ है, तो 3 और 3, तो 3 इसमें किसका है, इसका 3 लेते हैं तो 3 तो डिनोमिनेटर, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर किसका यूज किया था, इसका 3 यूज है, सेकंड वाले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर इसने यूज किया है तो ग्रेटर हो गया सेकंड वाला। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को प्रॉपर रूप से कि कैसे बड़ा और छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अभी हम लोग एक पढ़ते थे, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है कि रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब हम लोग प्रॉपर समझते हैं। होता क्या है कि कोई नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर में इस तरह का वैल्यू दे दिया जाता है जो कि इरेशनल। अब उसको क्या कहते हैं, इरेशनल को डिनोमिनेटर में लिखना एक सही तरीका नहीं कहलाता है, तो उसको न्यूमरेटर में लिखने के लिए हम लोग को रेशनलाइज करना होता है। और रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर क्या करेंगे, rationalizing the denominator। जैसे देखिए 1/√2 है, जब एक ही नंबर हो तो कुछ नहीं करना है, इसी को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, सेम चीज। तो अब 1 से √2 को मल्टीप्लाई करें तो √2, और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 2। अब देखिए इरेशनल नंबर न्यूमरेटर चला गया ना, तो ये रेशनलाइजिंग का प्रोसेस है, इसको इसी तरह से समझेंगे। जैसे दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं 1/√3 -√2, अब क्या होगा, डबल नंबर हो गया तो मिडिल टर्म जो है, मिडिल में जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। अब चेंज करेंगे और इसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो √3, अब यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस √2। अब √3 और प्लस √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो सेम नंबर हो जाएगा, 3 प्लस √2। अब यहाँ पे देखिए कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए √3 प्लस √2, अब बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 माइनस 2, तो √3 प्लस √2। अब यहाँ पे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 तो डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे किसी भी पर्टिकुलर चीजों को, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया रहेगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करके उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। जब इस तरह से समझ गए, अब एक चीज में पढ़ना है कि रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या होता है, रेडिकेंट के बारे में समझेंगे। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये एक रेडिकेंट है। जब रेडिकेंट है तो n जो होता है ना, n इज नो एज ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्ड। और ये ऑर्डर में, इसका पावर में जो रहता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, उसमें टर्म बोलते हैं, तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्ड। उसी तरह से ए जो है ये है एक रेडिकेंट। हम लोग जब किसी भी सर्ड के बारे में समझते हैं ना तो उसको प्रॉपर रूप से हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डर क्या है, रेडिकेंट में लिखा है। तो जो बेस होता है, जैसे ए है, ए बेस है ना, तो इसे हम लोग कह सकते हैं रेडिकेंट, तो नो एज रेडिकेंट, ठीक है। अब इसका कुछ रूल होता है, रेडिकेंट का क्या होता है, रूल होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, प्रॉपर हम लिख देते हैं, रूल्स ऑफ रेडिकेंट। जैसे a है, मल्टीप्लाई a है और इसका पावर कुछ और है और इसका पावर कुछ और है, तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। कब, जब मल्टीप्लाई का साइन हो। उसी तरह से अगर ऐसा हो जो a का पावर m हो और फिर उसको ब्रैकेट लगा के m लिखा जाए तो बेस को लिखते हैं और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को। अगर ऐसा हो कि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तब क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये सब रूल है रेडिकेंट को सॉल्व करने का तरीका है,
जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और ये तीनों रूल समझ गए। अगर √2 √a हो और प्लस √b हो, अब इसी तरह से √a हो और माइनस √b हो, तो अभी हम लोग बताए थे ना a प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट a का √a का स्क्वायर a और माइनस √b का स्क्वायर b, इस तरीके से लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b, या दूसरा हो गया √a माइनस b। तो हम इसका a भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a ही, लेकिन b का जो होगा वो रूट चढ़ा नहीं है तो b का स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंट अपने तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेडिकेंड क्या होता है इसके बारे में समझ सकते हैं। अभी जो हम लोग ये सब जाने हैं, ये चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें जो कह सकते हैं कि मेन पार्ट है, इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को जानने के लिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारे चीज हम लोग एक थ्रोली वे में समझ गए। फिर भी इसका यूज तो हम लोग चैप्टर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब तो आएगा ही। तब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज समझ गए।